श्रीहरि। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। गीता अध्याय से निष्कर्ष ज्ञातुमिच्छति ये जना तय सुखपूर्वकम ग्राह्यस्तत् लिख्यते। पहला अध्याय। ह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वो मोह के वशीभूत न हो तो वो कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों भीतर प्रायः इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा और अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आदि आदि। तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं पर मोह सुखासक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। दूसरा अध्याय। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेंगी तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल शोक चिंता नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम निर्विकार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। तीसरा अध्याय। इस मनुष्यलोक में सभी को निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्म की त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भावपूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। चौथा अध्याय। संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं, कर्मोक्त तत्व को जानना और तत्वज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं पर उस कर्म में और उसके फल में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्मफल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते अर्थात कर्मफल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता वो कर्मों में सार्गोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है वो कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मोक्त तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्वज्ञान है। ये तत्वज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्वज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पांचवां अध्याय। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी,
राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वो द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें नहीं फंसना चाहिए। छठा अध्याय। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान में सम निर्विकार नहीं रह सकता, और अगर वो परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वो श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकौम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।